डायन एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। कहते हैं डायन अपना बदला 60 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसका घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था। इसलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया था। सर्दियों को कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने पहर जमा ली थी, जिसकी वजह से रंजन उन पथरीले रास्तों में भटक गया था। तभी उसने देखा कि पीपल के घने पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए चिल्लम फूंक रहे थे। उस रात सन्नाटे में किसी इंसान को देखकर रंजन को कुछ हिम्मत बढ़ी और वह जाकर बाबा के पास बैठ गया। तब बाबा ने कहा कि क्यों वीरानों में भटक रहे हो तुम, इधर के तो नहीं लगते हो। तब रंजन ने कहा कि मैं 7 कोस दूर डिवरी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया तो पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब ना आगे का समझ आता है ना पीछे का। ऊपर से यह ठंड खून जमा रही है और डर और घबराहट से दिमाग काम नहीं कर रहा है। तब बाबा ने कहा कि पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता, तो यह जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसी पकड़कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। रंजन के बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। बाबा के सर से लटकती लंबी जटाएं उनके मुंह को ढके हुए थी। हाथ कपाती ठंड में उनके शरीर पर नामात्र कपड़े थे और आंखों में इतनी सुर्खी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। रंजन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप बाबा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, पास के जंगलों से आती जंगली जानवरों की आवाज़ें उसके बदन में डर की झुर्री झुर्री से पैदा कर दे रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और तभी उसे बाबा की कही बात याद आ गई। रंजन अभी कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। अपना नाम सुनकर रंजन चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ठीक पीछे वहीं बाबा दिखाई देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें यह रास्ता पार करा देता हूँ। तुम्हें डर लग रहा होगा, बोलो कहाँ तक जाओगे। फिर रंजन अपने मन में ही सोचता है, अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ पहुँचे और उन्हें कैसे पता कि मुझे डर लग रहा है। और तभी बाबा कहते हैं कि लगता है तुझे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। तब रंजन कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा कोई ठिकाना नहीं है बाबा। काम की तलाश में निकला था, रात में किसी गांव में डेरा लगा लूँगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकलूँगा। तब बाबा कहते हैं कि इस रास्ते से दाएं घूम जाना, आगे एक जंगल दिखाई देगा। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है, किसी विश्वास आदमी को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छी रकम दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, बस अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है और बूढ़ी औरत से कोई सवाल भी नहीं करना है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि बूढ़ी औरत के पीछे गलती से भी मत जाना। फिर रंजन कहता है कि मुझे बस काम मिल जाए, इसके अलावा मुझे उस बूढ़ी औरत से कोई मतलब नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। लेकिन क्या इतनी रात को उस बूढ़ी औरत के घर जाना सही है? और यही बात रंजन को बार बार डरा रही थी। और साथ ही रंजन को बाबा और उनकी बातें अब और भी ज़्यादा रहस्यमय लग रही थी। लेकिन इस समय उसके पास ना तो रात को जाने का कोई साधन था, ना कोई काम का ठिकाना। काम के लालच में वह बाबा के बताए सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचा, दरवाजा खुद भी खुद अचानक ही खुल जाता है और उसके सामने काले घंघरे और चुनरी से मुंह छुपाई एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद से रंजन का होश उड़ जाता है। और तभी बूढ़ी औरत उससे पूछती है, कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो? तभी रंजन डरते हुए बोलता है, माई आपको मिस्त्री की ज़रूरत है, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, बस काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, बातें नहीं, बस काम पर ध्यान देना। तुम पैसों की चिंता मत कर, तेरी इच्छा से ज़्यादा ही मिलेगा। बूढ़ी औरत उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाती है। अंदर का माहौल कुछ बहुत ही अजीब सा था, जिससे देखकर रंजन पूरी तरीके से उसका होश उड़ चुका था। पूरी घर में अजीबो गरीबी सी चीज़ें दिखाई दे रही थी।
जगह जगह छोटे छोटे आईने लटकते दिखाई दे रहे थे और उस आईनों के साथ अलग अलग आकार के काले कपड़े से बनी गुड़िया लटकती हुई दिखाई दे रही थी। और उन सभी गुड़ियों को देखकर रंजन को कुछ अजीब सी सिरहन महसूस हो रही थी। काली गुड़िया के आंखों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। और रंजन अपने मन में ही सोच रहा था कि यह घर कुछ बहुत ही अजीब सा उसे क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन बुढ़िया ने उसे कहा था कि कोई भी सवाल नहीं करना है, इसीलिए वह अपने मन की शंका मनी में ही दबाए रंजन बंगले के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे मरम्मत का काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में ठहरने को एक कमरा भी दिया था और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। बस काम इतना ही था कि आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना था और इसके आसपास चारों तरफ दीवार बनाकर घेरा भी करना था। रंजन खुशी खुशी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। दिन भर बिना मुंह से चूक की भी आवाज़ किए वो अपने काम को लगातार करता रहता है। बदले में बुढ़िया उसे दोगुनी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना खिला देती है। और एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया और फिर बुढ़िया ने उससे कहा, ये ले तेरा हिसाब। डिवरी गांव से आया है ना तू? रंजन ने कहा, हाँ मैं डिमरी से ही आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? रंजन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से की ओर देखा और बोला था ना कोई भी सवाल नहीं। और फिर बुढ़िया ने कहा कि सुन, मेरा एक काम करेगा। तेरे गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम है सज्जन सिंह। वह मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। उस तक कुछ सामान पहुंचाना है। तुझे इस काम के बदले मैं थोड़े और पैसे दे दूंगी। रंजन खुशी खुशी बुढ़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। रंजन ने एक हफ्ता काम करके अच्छा धन इकट्ठा कर लिया था। पोटली लेकर वह सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है और पूछता है, जी क्या आप ही सज्जन सिंह, और आपके लिए यह सामान आपके किसी दूर के रिश्तेदार ने भिजवाया है? सज्जन सिंह हैरानी से वह पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही वह पोटली उसको वापस बांधता है और उसे वापस कर देता है और कहता है, इसे तुरंत वापस देकर आओ जिसने तुझे ये दी है। ये मेरा सामान नहीं है और खबरदार अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सज्जन सिंह को गुस्से में देखकर रंजन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। 7 कोस दूर से मैं यह पोटली ढोकर लेकर आया और यहाँ आकर उस बुढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया और कहता है मैं तुरंत जाकर इसे वापस कर आऊँ। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे छोड़िए ना, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही ना होगा जो उतनी दूर जाकर सामान को वापस लौटाएगा। तब रंजन कहता है कि पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, बस जो अपना नहीं वो मिट्टी है। लेकिन रंजन की पत्नी को न जाने क्या हुआ था। वह हर हाल में देखना चाहती थी कि उस बुढ़िया ने इस पोटली में आखिर ऐसे कौन सी कीमती सामान रखी है। इसीलिए रात को रंजन के सोने के बाद वह पोटली खोल देती है और पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है, क्योंकि इस पोटली में बड़ा ही अजीब सा जादू टोना का सामान रखा हुआ था। और फिर वह कहती है, हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बुढ़े ने ये सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। और यह क्या है? इस काली गुड़िया ने तो हूबहू मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। यह सब देखकर उर्वशी पसीने से तरबर हो गई थी। अगली सुबह उसने कहा कि सुनिए जी, यह पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आई है और चाहे जो भी हो जाए आप वहाँ एक पल भर के लिए मत ठहरिएगा। तब रंजन पूछता है कि तूने यह पोटली खोली थी क्या? उर्वशी कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम यह वापस देकर आओ। रंजन वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि सज्जन सिंह के घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी और गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई है सज्जन काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पे लटका दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कमरा तो अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा था। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता है। हालत देखी थी तूने दोनों की, पूरी शरीर ऐसे मरोड़ी हुई थी जैसे कोई कपड़े के गुड़िया को मरोड़ रखा हो। रंजन को गांव वाले की बातें सुनकर एक झटका सा लग रहा था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफ़ेद पड़ा चेहरा याद आने लगा था और अपने मन में ही सोच रहा था, न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। मैंने कल यह पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ता जा रहा था। जब वह बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर
एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उससे कुछ ज्यादा ही सुनसान नजर आ रहा था। रंजन अब इस बंगले और बुढ़िया के सच जानना चाहता था, इसलिए वह ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में 3 नई गुड़िया लटक रही थी और उनमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है और वह एक आदमी से पूछता है, भाई कुछ पता है यह बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? रंजन की बातें सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, अबे पागल वगल है क्या? तब रंजन कहता है, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? वह आदमी कहता है, भैया क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, 50 साल से लटकता है यह ताला, और हाँ भूत बंगला है यह रात के समय भटकना भी नहीं इसके आसपास। उस आदमी की बातें सुनकर रंजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। तब वह आदमी उस बंगले की कहानी बताता है, मेरे दादाजी कहते थे किसी डायन का बंगला है यह इसमें तरह तरह के टोटके टोना किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने इस डायन की चोटी काट कर इसे जला दिया, तब से यह बंगला ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं कि आज भी रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह डायन दिखाई देती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपनी सूखते हालत से रंजन ने अपना आखिरी प्रश्न किया, तांत्रिक कहाँ रहता है? वह तांत्रिक कुछ मदद कर पाएगा क्या भाई? तब वो आदमी कहता है, सुना है उसने उस डायन को मारने के बाद काम छोड़ दिया और दूर किसी गांव में जाकर बस गया। उसकी पहचान अब किसी को नहीं पता। बातें करते हुए रंजन बंगले से काफी दूर निकल आया था। आदमी के जाने के बाद अब उसे यह पहली समझ में आ रही थी, जरूर सज्जन सिंह वह तांत्रिक है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी और उसे मारने के लिए उसने मुझसे इस पोटली में जरूर कोई तंत्र का सामान भिजवाया था जिसने सज्जन सिंह और उसकी पत्नी की जान ले ली थी। लेकिन अब मैं इस पोटली का क्या करूं? रंजन कांपते हाथों से उस पोटली को उठाकर जंगल की ओर फेंक कर अपने गांव लौट आता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह रसमयी हालत में फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। पत्नी के जाने से रंजन पूरी तरह टूट गया था। वह हर पल खुद को ही उर्वशी का मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था, रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। रंजन दरवाजा खोलता है तो उसके सामने फिर से वही मनहूस पोटली रखी दिखाई देती है। डर से रंजन पसीना पसीना हो रहा था। घबरा कर वह इधर उधर देखता है। कुछ ही दूर पर पेड़ की आड़ में एक काले कपड़े वाली बुढ़िया घूंघट लटकाई एक पेड़ के पीछे से झांकते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि जो पीछा छोड़ दे वो डायन नहीं। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।